कल दफ्तर में मैंने किसी से बात नहीं की। सारा दिन दिमाग में कुछ तस्वीरें इधर उधर घूमती रही। कभी पुष्पा पिल्ले का चेहरा नजर आता, कभी मेरी माँ का, और कभी एमएलए साहब की बेटी सोनिया। जब मेरा सिर ज्यादा चकराने लगा और दिमाग फटने लगा तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद की तो दिमाग में एक शोर सा उठने लगा, जैसे कोई बाढ़ सी आ गई। वैसी बाढ़ जिसमें मेरे बाबू की नाव डूब गई थी। बाढ़ जिसने मेरी माँ की कलाई से लाल हरी चुड़िया उतारकर काले धागे बंधवा दिए थे। मैंने घबरा कर अपनी आंखें खोल दी। करीब 4 बजे मैं वहां दफ्तर से निकल गया और घर आकर सीधा बिस्तर पे लेट गया। रात 12 से 1 बजे तक सीने से भरी हुई छत को देखता है। तभी मेरा रूम पार्टनर बोले आया और मुझसे कहने लगा, ये लाइट बंद कर बे। लाइट में क्या हेमा मालिनी मिल जाएगी तुझसे? मैंने कहा नहीं बोले, दरअसल बात यह नहीं है, मगर पता नहीं क्यों मुझे अंधेरे से डर लगने लगा है। तो उसने कहा, अंधेरे से डर लगता है तो अपनी अम्मा को यहाँ बुला ले। मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। मन तो किया उसके दांत तोड़ दूं, मगर पता नहीं मोहन से करके कुछ मैं कह नहीं पाता हूं। कमरे में अंधेरा होते ही मुझे और डर लगने लगा जैसे बिस्तर पर मेरे साथ कोई लेटा है। कभी ऐसा लगता कि मेरी माँ है, तो कभी ऐसा लगता कि मेरा कुत्ता घोगा है। और कभी तो ऐसा लगता कि जैसे सफेद कफन में लिपटी हुई मेरी छोटी बहन सुकुना की लाश है। मुझे कुछ आवाज भी सुनाई देने लगी, जैसे मेरी माँ रो रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, कहाँ गई मेरी बेटी? मेरी बेटी मुझे छोड़कर कहाँ गई? कहाँ गई तू? कहाँ गई? अचानक लगा कि मेरी आंखों के किनारे से पानी टपक